स्क्रू, ये तार, लगता है किसी ने काटा है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं ये कनिका कहाँ चली गई। सुनो जी साहब। यहाँ कोई पार्टी थी क्या आज? नहीं साहब। आपने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा? जी साहब, एक मैडम आई थी रिक्शे में और उसी से वापस चली गई। जजी फिर तो वो सीधे घर गई होगी। अब आप परेशान मत होइए, चलिए घर चलते हैं। ये तो वही औरत है जिसने मुझे बचाया था। कौन है ये? और मुझे एक पल को ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। सुनिए, रुकिए। सुनिए, रुकिए। सुनिए, रुकिए ना, एक मिनट। आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अकेले इस तरह, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? मैं यहाँ काम करती हूँ और काम करके अपने घर जा रही थी। आप जानती है ना शहर में दंगे हो रहे हैं और आप यहाँ ऐसी अकेली, वो ठीक नहीं है। एक काम करते, सब साथ चलते हैं, सहारा हो जाएगा। इन हालात में पता नहीं कब क्या हो जाए। नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं, आप हमारे साथ चलिएगा। जी, वो बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ आपका आना ठीक नहीं होगा। चलिए, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हमारे घर तक चलिए। वहाँ से मेरा ड्राइवर आपको आपके घर तक छोड़ देगा। माहौल ठीक नहीं, इसलिए मैं आपसे ऐसे कह रहा हूँ। चलिए। पता नहीं ये कनिका अपना बचपना कब छोड़ेगी। आपकी चिंता बिल्कुल सही है जी अजय। प्रतिभा थी तो एक मिनट के लिए भी कनिका को नहीं छोड़ती थी। गलती मेरी है, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। कनिका, मैंने मना किया था ना छत पे जाने से। पापा से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा प्रतिभा, लेकिन कनिका बेटे, अगर तुम्हें छत पर जाना ही है तो हम तुम्हें ले जाएंगे अपने साथ। आओ। आज दीदी पैर मुड़ गया। आपकी नजर में कोई है क्या? यशोधरा प्रतिभा की बहन है। सुनिए, कैसी अजीब औरत है। पता नहीं इन फोन्स को क्या हो गया, ना पापा का लग रहा है ना मौसी का। नेटवर्क जैम्ड है भैया, सारे दंगों की वजह से। लेकिन हम इस तरह घर पे तो नहीं बैठ रह सकते ना। आई थिंक हमें बाहर जाना चाहिए। चलो। कनिका जी, थोड़ा संभल के। कनिका जी। कनिका? कनिका? प्रकाश भैया, कनिका को क्या हुआ? ऊपर भेजो पहले से। भाभी, संभाल के। क्या हो, क्या गया? ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ कनिका को? अब आज बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। हाँ, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कनिका?
करण, आज हम अपने काम से एक होटल गए थे। वहाँ कनिका जी अपनी सहेलियों के साथ आई हुई थी। वहाँ कुछ लड़कों ने उनकी ड्रिंक में कुछ डाल दिया और फिर छेड़खानी करने लगे। पर प्रकाश भाई, आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? आप जानते हैं हम सब कितने परेशान। एक मिनट, उन्हें बात तो खत्म करने दो अपनी। अब इससे पहले हम कुछ करते, कनिका जी वो ड्रिंक पी चुकी थी। हमने फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन हमारे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। फिर ऊपर से शहर में दंगे हो रहे थे, इसलिए हमें आने में भी बहुत देर हो गई। आप कनिका का ख्याल रखिए, हम चलते हैं घर पे। सब हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। एक मिनट, ये केवल एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि आप हर बार कनिका को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही उसके पीछे? भाभी, क्या बकवास कर रही हो तुम शैली? पागल हो गई हो तुम? जिस इंसान ने हमारे घर की इज्जत 2 बार बचाई है, उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उसे इंसल्ट कर रही हो। पागल हो गई हो तुम? कम ऑन विमल, जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। Just shut up! प्रकाश, आई एम रियली सॉरी शैली की तरफ से। वैसे भी लेट हो रहा है, शहर की हालत भी ठीक नहीं है। आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। और हमने सुना है कि उस तरफ हालात ठीक है। नहीं प्रकाश, आई रियली इंसिस्ट, मुझे छोड़ने दो तुम। नहीं विमल भैया, हमने कहा हम चले जाएंगे। प्रकाश भैया, हम आपको दरवाजे तक छोड़ देते हैं। प्रकाश भैया, हमने जिस तरह से आपसे बात की, हमें माफ कर दीजिए। वो कनिका को देखकर हम इतना घबरा गए थे कि। नहीं आभा, इसमें माफी की कोई बात नहीं, बल्कि हमें तो ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन एक बहू होने के नाते उसे अपने ससुराल वालों की कितनी चिंता है। भैया, आपने हमारे ससुराल की इज्जत बचाई, कनिका की मदद की। समझ में नहीं आ रहा आपका धन्यवाद कैसे करें। हमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। हमारी तो बस यही कोशिश रहती है कि हमारे अपनों को कभी भी किसी भी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े, बस। थैंक यू। तुम जाओ और सबका ख्याल रखो। हम भी घर चलते हैं। लेकिन क्या उस दिन हम शर्मिंदगी से बच पाएंगे जब सबको ये पता चलेगा कि हम क्या काम करते हैं? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट इट। या थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब से अभी बात हुई, उन्होंने कहा माहौल ठीक ठाक है, पापा आते ही होंगे। और अगर उन्हें पापा बाई चांस मिल गए तो पापा को खुद घर ले आएंगे। गुड। आबा, दादी को दवाई दी? जी। मैं एक बार मिलाता हूँ। करण, हम सोच रहे थे, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? अचानक से किसी औरत का आपको बचाना, फिर घर के स्विचेस से किसी का छेड़खानी करना, दादी को शौक लगना कि घर में ऐसा कौन कर सकता है? और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है मामा जी? वो बेटे, मैं भी बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मैं तो एक मिनट बेटे। हेलो, हाँ जी 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 जी, हम लोग स्वर्ण भवन में ही रह रहे हैं। जी हाँ जी,
ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल जी, चरण स्पर्श। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? बेटा समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ खड़ी होती है। हाँ लेकिन हुआ क्या? बेटे वो यशोधरा के ससुर जी का फोन आया था। वो उज्जैन आए थे किसी काम से और दंगों के कारण वो वापस जाने का इंतजाम नहीं कर पाए। अब उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक रात के लिए वो यहाँ रुकना चाहते हैं। लेकिन करण बेटा वो लोग बहुत दकियानुसी लोग हैं। पता नहीं यशोधरा के बारे में क्या सोचेंगे वो लोग। क्या सोचेंगे? इसमें सोचना क्या है? वो हमारी मासी है और यहाँ हमारे साथ रहती हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? ग्लास तो... कनिका, कनिका, श्याम एक और गिलास नींबू पानी का लेकर आओ। मैंने कुछ नहीं किया, सब माँ की गलती है। माँ हमें ऐसे छोड़ के ना जाती तो कभी ऐसा ना होता। मैंने कुछ नहीं किया। कनिका, मैंने कुछ नहीं किया। नींबू पानी पी लो। मेरी कोई गलती नहीं है। कनिका, मैंने कुछ नहीं किया, सब माँ की गलती है। कनिका, होश में आओ कनिका। ये सब बहाने हैं। अपनी गलती का दोष तुम माँ को क्यों दे रही हो? हाँ? आभा, नहीं करण, दादी और पापा ने किस बात की कमी महसूस होने दी है इसे? और ये है कि कुछ गलत नहीं कह रही है वो। करण, हमारी कनिका जब छोटी थी तो अपनी छोटी छोटी परेशानियां लेकर हमारे पास भागी चली आती थी। अब जब माँ के बारे में पता चला है तो इतनी डिप्रेस हो गई कि नशे का सहारा लेना पड़ रहा है उसे। करण, ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको भी पूरा सच नहीं पता। हाँ करण, डॉक्टर बत्रा ने हमसे कहा हिप्नोटिज्म से अतीत की बातें पूरी तरह कभी नहीं दिखाई देती। सिर्फ घटना के अंश दिखाई देते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? जो भी, हाँ, ये वक्त उन बातों को दोहराने का नहीं है। यशोधरा, 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 यशोधरा कहाँ है तू? अरे ये तो यशोधरा के ससुराल वाले चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। बाबूजी, ये जिया जी के बड़े बेटे हैं विमल, ये उनकी धर्मपत्नी शैली, ये मझले बेटे वीर और ये हमारी छोटी बहू आभा, ये उनके पति करण, मतलब सबसे छोटे बेटे। ठीक है। यशोधरा कहाँ है? यशोधरा, यशोधरा। देख रंजीत, जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। यशोधरा ने अपनी ससुराल छोड़ के अच्छा नहीं किया। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ससुराल के सारे नाते तोड़ के यहाँ आ जाए। रंजीत, किस हक से वो रह रही है यहाँ पर? वो अम्मा जी, वो ये सब बातें छोड़ो, यशोधरा कहाँ है? यशोधरा, 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 यशोधरा। बाबूजी, आप तो जानते हैं शहर भर में दंगे हो रहे हैं। इनकी छोटी बहन कनिका बाहर गई थी, अब तक लौटी नहीं है। यशोधरा जीजा जी उसी को ढूंढने गए, दंगों में कहीं फंस गए होंगे। आप तब तक कुछ खा पी लीजिए, बस वो आते ही होंगे। हमें कुछ खाना पीना नहीं है, हम उसका यहीं इंतजार करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि जिया जी और यशोधरा अब तक पहुंचे क्यों नहीं। फोन लगा? बेटा, ये तो बहुत गड़बड़ है।
क्या हुआ? यशोधरा आई क्यों नहीं अभी तक? जी बस वो आते ही होंगे, थोड़ी देर और। कमाल करते हो, आते होंगे? अरे कब तक आएंगे वो लोग? सासू माँ, कनिका है? मैंने पूछा कनिका कहाँ है? ये क्या कह रहे? कनिका को ढूंढने तुम दोनों गए थे ना? कहाँ इतनी देर लगा दी? मतलब? यशोधरा, तू अपनी बहन की बेटी को ढूंढने गई थी कि कहीं और? ये क्या कह रही माँ जी आप? पूछ रही हूँ, कहाँ थी रात भर? किसी पराये मर्द के साथ? माँ जी क्या कह रही हैं आप? बात समझने की हमारे खानदान की इज्जत डुबा दी और अभी हम ही से इस तरह से बात कर रही हो बेशरम? क्या हो रहा है ये सब? इसे हम अपने घर ले जाने के लिए आए थे। यहाँ पहुंचकर तो और ही कुछ देख रहे हैं। ये अपनी बहन के पति के साथ गुल खिला रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मासी जी के बारे में? क्या बातें कर रहा हूँ? तू चुप कर। तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों के बीच में कैसे बोलना चाहिए? हम में तमीज है और हम बड़ों की इज्जत करना भी जानते हैं, पर जब बड़े अपनी तमीज भूल जाए ना, तो कभी कभी उन्हें याद दिलाना पड़ता है। मासी, आप कमरे में चलिए। जगमोहन जी, अपनी बहू को कहिए कितनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। हम यहाँ इसकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। अच्छा, इसी चक्कर में तू अपने ससुराल को छोड़ कर आई थी यहाँ? आप लोग जानते हैं आप लोग क्या कह रहे हैं? कुछ ख्याल है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, हमें ख्याल नहीं, तुम्हें तो ख्याल है। एक औरत रात भर किसी पराये मर्द के साथ बाहर रहती है, इसका क्या मतलब निकाले? ख्याल चाहिए ना? मैं बताती हूँ। कर लो शादी इसके साथ, कर लो शादी इसके साथ।